गांव रहमानपुर पंजाब के कल्ब में, जहां सदियों पुरानी रवायतें सांस लेती थीं, एक बूढ़ी खातून अम्मा हलीमा की जिंदगी एक पहेली थी। वो 120 साल की नहीं बल्कि उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो हमेशा गांव के दाखिली रास्ते पर मौजूद एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठी रहते और उनके हाथ में हमेशा एक ताबनाक मखतूता होता था जिसे वो कुरान कहते। मगर ये सिर्फ एक कुरान नहीं था। हलीमा अम्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सुनकर दिल में एक गहरा सुकून और साथ ही एक पुरअसरार बेचैनी पैदा होती थी। लोग कहते थे कि उनकी तिलावत से वक्त रुक जाता है, परिंदे चहचहाना छोड़ देते, हवा थम जाती और गांव की मसरूफियत एक लम्हे को सांस रोक लेती। गांव वालों ने कभी उनसे उनकी उम्र या उनके माजी के बारे में पूछने की जुर्रत नहीं की, बस वो उन्हें एक देवी हस्ती की तरह देखते थे। एक शाम गांव का एक नौजवान आसिफ, जो शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था, अम्मा की आवाज सुनकर रुक गया। वो मंतिक और साइंस का कायल था, माफूकुल फितरत बातों को वहम समझता था। अम्मा की तिलावत में एक गैर इंसानी खूबसूरती थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आसिफ ने देखा कि अम्मा के मखतूते से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो कभी मध्यम होती और कभी तेज। उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है। आसिफ ने हिम्मत की और अम्मा के करीब जाकर बैठ गया। अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन जैसे ही आसिफ इनके करीब आया, उन्होंने तिलावत बंद कर दी और अपनी कहरीली आंखें खोलकर उसे देखा। इनकी आंखों में कायनात की वुसअत और जमानों का इल्म झलक रहा था। आसिफ को लगा जैसे वो उसे हजारों सालों से जानती हैं। क्या तुम कुछ जानना चाहते हो बेटा? अम्मा ने एक सरगोशी नुमा आवाज में पूछा। आसिफ ने हैरानी से कहा, अम्मा, ये कैसा कुरान है और आप कौन हैं? अम्मा ने मुस्कुराकर अपने मखतूते की तरफ इशारा किया। ये लफ्जों का समंदर है बेटा, जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका दिल खुला हो। फिर वो आसिफ के करीब हुई और सरगोशी में बोले, मैं सदियों से इस रास्ते पर बैठी हूँ। मैं वो हूँ जो हर दौर में उस किताब की हिफाजत करती है, उसके राजों को नस्लों तक पहुँचाती है। ये कोई आम किताब नहीं, ये ज़मानी सफर की कुंजी है। आसिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ज़मानी सफर? हाँ, अम्मा ने कहा। इस मखतूते में आयात के साथ साथ कुछ ऐसे इशारे भी हैं जो कायनात के वक्त और मकान के भेद खोलते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो इंसानियत के लिए नेक इरादे रखते हैं। मैंने कई सदियों में कई लोगों को ये राज बताने की कोशिश की, मगर वो उसे सिर्फ जादू समझे या अपनी जाती गर्ज के लिए इस्तेमाल करना चाहा। और आप मुझसे क्यों कह रही हैं? आसिफ ने पूछा। अम्मा ने उसे गहराई से देखा। क्योंकि तुम्हारी रूह में एक नेक नियति और जुस्तजू की रोशनी है। उन्होंने आहिस्ता से मखतूता खोला और आसिफ की तरफ बढ़ाया। इसमें एक खास आयत का सिलसिला है, उसे पढ़ो और समझो। ये तुम्हें एक ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहां तुम इंसानियत के मुस्तकबिल की झलक देख सकोगे। मगर याद रखना, ये ताकत अजीम जिम्मेदारी के साथ आती है। आसिफ ने कांपते हाथों से मखतूता पकड़ा। जैसे ही इसकी उंगलियां उसके बोसीदा वर्कों से मिस हुईं, उसे लगा जैसे वक्त की धड़कनें तेज हो गई हैं। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंज रही हैं। उसे कुछ अजीबो गरीब तस्वीर दिखाई देने लगे। दूर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, पुरअमन बस्तियां और एक ऐसी दुनिया जहां इल्म की रोशनी हर सौ फैली हुई थी। अचानक अम्मा हलीमा अपनी जगह से गायब हो गईं। सिर्फ वो मखतूता आसिफ के हाथ में रह गया। बरगद के दरख्त से एक खुशबूदार हुआ चली और आसिफ को लगा कि अम्मा की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। अब तुम ही इस मीरास के आमीन हो। ये सिर्फ कुरान नहीं, ये वजूद का नक्शा है। आसिफ ने हैरत से मखतूते को देखा। इस पर एक नई सी चमक थी। वो समझ गया कि अम्मा हलीमा सिर्फ कुरान सुनाने वाली बूढ़ी खातून नहीं थी, बल्कि वो वक्त की मुहाफिज और कायनाती इल्म की अमानतदार थी। अब ये जिम्मेदारी इसके कांधों पर आ चुकी थी। वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, मगर एक बात तय थी कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या आसिफ इस मीरास की हिफाजत कर पाएगा? क्या वो इस मखतूते में छुपे राजों को समझकर इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकेगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई इब्तिदा है। ये कहानी एक पुरअसरार मीरास की है जो वक्त और मजहब की सरहदों से मावरा होकर इल्म और जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर करती है।